हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार, आप मेरे यूट्यूब चैनल यूथ वीरेंद्र सर जी का जीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के सामने एसएससी जीडी के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए एक एक करके उसको हम समझेंगे क्या है क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बिंबसार किस वंश का था। ठीक है, बिंबसार किस वंश का था। ठीक है, तो कौन सा वंश था? हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। बिंबसार किस वंश का था? हर्यक वंश। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा इसने कब से कब तक शासन किया? 544 ईसा पूर्व से 492, 544 ईसा पूर्व से 592 ईसा पूर्व। ठीक है, 592 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसके अनुशासक और पूछ लेगा, जैसे आपका अजात शत्रु है, उदयन है, ठीक है, अनिरुद्ध है, इसके अनुशासक है। ठीक है, हर्यक वंश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 157 में क्या है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 157 में क्या है? ठीक है, क्या है अनुच्छेद 157 में? क्या है? राज्यपाल की शक्तियां है। क्या है? राज्यपाल की शक्तियां हैं। राज्यपाल की शक्तियां। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियां अनुच्छेद 157 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसको सफा कर देते हैं। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, ये 23वें थे। ठीक है, 23वें। ठीक है, 24वें कौन थे? 24वें कौन थे जैन धर्म के? ये आपके महावीर। ठीक है, महावीर कौन थे? महावीर, ये 24वें थे आपका। ठीक है, और प्रथम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऋषभनाथ। ठीक है, अगर जैन धर्म के प्रथम पूछ लेगा। ठीक है, प्रथम तो ऋषभनाथ। ठीक है, ऋषभनाथ। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, आइए अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में, इसको ध्यान से, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? समझ पा रहे हैं? दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां की जो समताप माने की रेखाएं जो टेढ़ी मेढ़ी, मतलब कम टेढ़ी मेढ़ी है, तो वहां के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो विशाल महासागरीय विस्तार का कारण क्या है? विशाल महासागरी विस्तार का कारण। ठीक है, विस्तार का कारण। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन पूछा था, इसको ध्यान से लिखिए। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो विशाल महासागरी का विस्तार का कारण है। ठीक है, विस्तार का कारण है विशाल महासागरों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? समझ पा रहे हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना, इसका अधिनियम आता है, एक्ट इसका आता है 1993 को। ठीक है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है हाई इसका। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार। ठीक है, और वर्तमान कौन है? सन 2022 में कौन है? ठीक है, तो अरुण कुमार मिश्रा ये वर्तमान है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक इधर लिख देता हूं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक। ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, सब बढ़िया ही क्वेश्चन है।
भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, यही अगर विश्व में पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति के जनक हो गया है। अगला क्वेश्चन, सुगौली की संधि कब हुई? ओके, कौन सा क्वेश्चन है? सुगौली की संधि कब हुई? सुगौली की संधि कब हुई? सुगौली की संधि क्या है? सुगौली की संधि कब हुई? सुगौली की संधि कब हुई? सुगौली की संधि कब हुई? 1816 ईस्वी में। ठीक है, 1816 सुगौली की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई है। किसके बीच हुई है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच कब होती है? 1816 में। कौन सी संधि है? सुगौली की संधि, सुगौली की संधि। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो एमपी में, एमपी के एक टाइगर रिजर्व और याद रखनी है, कूनो टाइगर रिजर्व। ठीक है, कूनो। यहाँ पे अभी नामीबिया से चीते लाकर यहीं पे छोड़े गए हैं। 8 चीते जो लाए गए हैं नामीबिया से, यही लाके छोड़े गए कूनो। ठीक है, अभी 11 चीते और लाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय बीज निगम 1863। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब होती है? 1863। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1863। अगला क्वेश्चन, सबीर वी कामत किस संस्था के अध्यक्ष हैं? सबीर वी कामत किस संस्था के अध्यक्ष है? सबीर वी कामत की संस्था के अध्यक्ष, इसको सफा कर देते हैं। सबीर वी कामत की संस्था के अध्यक्ष है। ठीक है, देखिए एक संस्था है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958। इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। यही पूछा था, समीर वी कामत किस संस्था के अध्यक्ष है? ठीक है, तो DRDO के। किसके? DRDO। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। इसी के साथ एक संस्था और आप याद करिएगा, इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना पूछे तो 15 अगस्त 1969। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ किस नंबर के हैं? 10वें नंबर के। इसरो का हेडक्वार्टर पूछ ले, कहाँ है? हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु। इसरो हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गन्ने में, ध्यान से सुनिएगा, गन्ने में, सुनो इधर, गन्ने में प्रति हेक्टर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? क्या क्वेश्चन है? गन्ने में प्रति हेक्टर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य आप प्रथम स्थान रखता है गन्ने में? ठीक है, तो अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी वालों ध्यान से पढ़ लो, बढ़िया क्वेश्चन है, SSC GD में पक्का आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेलेंस्की किसकी राजधानी है? हेलेंस्की किसकी राजधानी है? हेलेंस्की आपको लिख दे रहा हूं, किसकी राजधानी? हेलेंस्की फिलीपींस की राजधानी है। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? फिलीपींस ने हमारे साथ अभी ब्रह्मोस का समझौता भी किया है। ठीक है,
ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता भी फिलीपींस ने भी हमारे साथ में किया है, ठीक है, फिलीपींस, ठीक है। और पूछ सकते हैं ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भारत में कहाँ है, तो लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भारत में कहाँ है, लखनऊ, लखनऊ। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भारत में कहाँ है, लखनऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया, राजा राज प्रथम, ठीक है। किस वंश का शासक था, चोल वंश का, चोल वंश का शासक था, ठीक है। इसने बनवाया था कौन सा मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता, मतलब शैवाल और कवक के मिलने से, ठीक है, शैवाल प्लस कवक के मिलने से, दोनों को मिलने से क्या बनता है ये पूछता है, ठीक है। तो लाइकेन, लाइकेन, ठीक है। और लाइकेन पार्क पूछ ले कहाँ है, लाइकेन पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, लाइकेन पार्क कहाँ है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, भगत सिंह का जन्म, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, भगत सिंह का जन्म, ठीक है, भगत सिंह तो कहाँ हुआ था, बंगा गांव में। भगत सिंह का जन्म, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगा गांव, कहाँ हुआ था, बंगा गांव, बंगा, 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 बंगा गांव, बंगा गांव, ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है बंगा गांव, ठीक है, भगत सिंह की जन्मस्थली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी, राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का दुधवा, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका प्राकृतिक आवास है, ठीक है, समझिएगा, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका प्राकृतिक आवास, रहने का स्थान है, तो एशियाई हाथी, किसका, एशियाई हाथी, एशियाई, एशियाई हाथी। जो राजाजी है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसका रहने का प्राकृतिक आवास है, रहने का स्थान, प्राकृतिक मतलब जिसको भगवान ने बनाया, नेचुरल, ठीक, किसका है, तो एशियाई हाथी का, किसका है, एशियाई हाथी का, हो गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इधर पे है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, भाषा सम्मान पुरस्कार कौन देता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है जो भाषाओं के सम्मान में पुरस्कार दिया जाता है इसको कौन देता है, भाषा सम्मान पुरस्कार, भाषा सम्मान पुरस्कार कौन देता है, भाषा सम्मान पुरस्कार, भाषा सम्मान पुरस्कार कौन देता है, भाषा सम्मान पुरस्कार, ठीक है, कौन देता है, ठीक है, भाषा सम्मान पुरस्कार कौन देता है, तो साहित्य अकादमी, कौन देता है, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, ठीक है, कौन देता है, साहित्य अकादमी। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। देखिए ये दो श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है, अगर एक पूछता है व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत, एक व्यक्तिगत श्रेणी पूछता है और एक पूछता है संस्थागत, संस्थागत, तो ये सन 2022 का संस्थागत पूछ ले तो आपका गुजरात को दिया गया है, ठीक है, और व्यक्तिगत पूछ लेगा आपका तो विनोद शर्मा को, विनोद शर्मा, ठीक है, विनोद शर्मा, ठीक है। ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस के, ठीक है, जो एसएससी जीडी में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसी तरह हम डेली के क्लास आप लोग के लिए जीएस के लेके आएंगे। कृपया करके सभी लोग से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सभी लोग
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। ये परिवार को बहुत बड़ा लेकर चलना है, ठीक है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने डेली एसएससी जीडी और उसके साथ ऑल एग्जामों के लिए लेकर आता रहूं, ठीक है। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। थैंक यू, धन्यवाद।